ओम आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमोस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे सूर्यदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के। प्रिय दर्शकों 15 जून 2025 को प्रातःकाल 6:44 पर सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा। मिथुन लग्न में मिथुन राशि के अंतर्गत ही सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन होने वाला है। प्रिय दर्शकों, जब भी सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं, एक तो उस दिन को संक्रांति का काल कहते हैं और सौर माह के अनुसार उस दिन से एक सौर माह पूर्ण होता है, जबकि दूसरा सौर माह प्रारंभ होता है। संक्रांति से ज्येष्ठ का माह पूर्ण होगा और आषाढ़ का महीना प्रारंभ होगा। तो प्रिय दर्शकों 15 जून 2025 को रविवार के दिन आषाढ़ संक्रांति का दिन होगा। वार के अनुसार यह संक्रांति घोरा और नक्षत्र के अनुसार महोदरी नामक संक्रांति होगी। संक्रांति का जो पुण्य काल रहेगा प्रातःकाल सूर्य उदय से लेकर के विशेष 6:44 से दोपहर 1:08 तक रहेगा। संक्रांति काल में गंगा स्नान करना, किसी तीर्थ स्थान पर स्नान करना और सूर्य ग्रह से संबंधित पूजन पाठ करना विशेष लाभप्रद होता है, कल्याणकारी होता है। इसलिए संक्रांति काल पर सूर्यदेव की आराधना जरूर करिएगा। ये तो रही संक्रांति काल की चर्चा। अब बात करते हैं सूर्यदेव के राशि परिवर्तन की। तो प्रिय दर्शकों, जब भी सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा, साथ ही भचक्र की 12 राशियां प्रभावित होंगी। मेष राशि से मीन राशि पर्यंत सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव की स्थिति, सूर्यदेव की भूमिका जन्म पत्रिका में विशेष और महत्वपूर्ण होती है। तो आइए अब जानते हैं सूर्यदेव की स्थिति आपकी राशि के लिए कितने लाभप्रद है या कहां आपको सतर्क सावधान रहना है और कौन से उपायों को आपको पूरे 1 महीने तक करना है जिससे आपको लाभ हो। चर्चा शुरू करें। प्रिय दर्शकों, उससे पहले आपको यह भी जरूर बता दें, जब भी आप गोचर का फल देखें, आप चाहे राशि फल देखें चाहे ग्रहों की स्थिति का फल देखें, अपनी जन्म राशि से देखेंगे तो ज्यादा सटीक प्रभाव आपको दिखाई देगा। नाम राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन जन्म राशि से विशेष रूप से देखना चाहिए। गोचर का जो भी फल होता है जन्म राशि के अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं भचक्र की पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि के जातकों, आपके लिए सूर्यदेव की जो स्थिति है पराक्रम हाउस पर होगी। 3rd हाउस में सूर्यदेव स्थित होंगे। मेष राशि के जातकों के लिए 3rd हाउस में स्थित सूर्यदेव आपके आत्मविश्वास को प्रबल करने का काम करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका उभर करके आ सकता है। आपको करियर को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य आपके साथ में रहेगा, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ यहाँ पर कुछ मुद्दों पर आपकी बहस हो सकती है, जिसके कारण दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। एक और दूसरा, नेत्रों से संबंधित समस्या हो या माइग्रेशन इत्यादि का प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। तो हेल्थ का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ दे, निश्चित ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, आपके लिए सूर्यदेव की स्थिति दूसरे भाव में होगी। दूसरा भाव धन का और पारिवारिक भाव होता है। यहाँ पर स्थित सूर्यदेव धन के मामले में तो बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन पारिवारिक सहयोग दिलाने का काम जरूर करेंगे। पारिवारिक सहयोग आपको प्राप्त होगा। वाणी में मधुरता आएगी और आपकी वाणी प्रभावशाली होगी। तो निश्चित ही एक अच्छी स्थिति है। यहाँ से स्थित सूर्यदेव अष्टम भाव को देखेंगे। हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। किसी भी नए कार्य को यदि प्रारंभ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो गुड़ खा करके ही अपने कार्य को प्रारंभ करिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और वाणी पर कंट्रोल भी रखिएगा। अचानक से कोई गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है। विरासत में मिला हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। प्रतिदिन जल में रौली डाल करके ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ दें, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, आपके लिए सूर्यदेव लग्न में स्थित होंगे, तो निश्चित ही आपकी राशि अधिक बलवान और प्रभावशाली रहेगी। यहाँ पर सूर्यदेव कारक होते हैं लग्न में। हेल्थ में अच्छी स्थिति होगी। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। कोई समस्या भी थी तो अब बहुत जल्दी आप फास्ट रिकवरी करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में हर जगह से अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी और किसी बड़े इवेंट में आप भाग ले सकते हैं। अपने कामकाज के क्षेत्र को लेकर के विस्तार कर सकते हैं, यानी उसको फैला सकते हैं।
और यात्राओं के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम योग बना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना न भूलिएगा। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, निश्चित ही और अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों आपके लिए सूर्यदेव की जो स्थिति है वो 12th हाउस में, 12वें भाव में है, व्यय भाव में है, खर्चों के भाव में है। और व्यय भाव में जब सूर्यदेव स्थित हो तो निश्चित ही कर्क राशि के जातकों को पूरे एक माह सतर्क सावधान रहना होगा। खर्चों में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें होंगी, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं, आंखों से संबंधित समस्या हो, आधा सीसी का दर्द हो, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। खर्चों में बढ़ोतरी होगी, व्यर्थ की भागदौड़ अत्यधिक रहेगी। तो कर्क राशि के जातक को थोड़ा सतर्क सावधान जरूर रहिएगा। सूर्यदेव को प्रतिदिन जल जरूर दीजिए और सूर्याष्टकम का पाठ आप कर लीजिए, निश्चित ही लाभ होगा। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव की जो स्थिति होगी लाभ भाव के अंतर्गत होगी, यानी एकादश भाव 11वें भाव में। और यहाँ पर सूर्यदेव लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, मान प्रतिष्ठा दिलाने का काम करेंगे। अचानक से लाभ में बढ़ोतरी होगी, अचानक से धन में बढ़ोतरी होगी। यदि कहीं पर कोई कर्जा फंस गया था, पैसा आपका फंस गया था, वो आपको प्राप्त हो सकता है। यदि कोई इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्ट के रूप में भी वो धन आपको अच्छा लाभ पहुंचाने का काम करेगा। माता पिता का सहयोग आपके साथ रहेगा, बड़े भाइयों का सहयोग आपको देखने को मिलेगा। वाहन इत्यादि का सुख भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित ही सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन बहुत ही उत्तम होने वाला है। इस पूरे एक माह का लाभ आपको जरूर लेना है। तो प्रतिदिन सूर्यदेव को जल जरूर दीजिए। ओम आदित्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ दें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव की स्थिति 10वें भाव के अंतर्गत होगी और कर्म भाव में सूर्यदेव विशेष प्रभावशाली होते हैं। यहाँ पर इनको दिग्बल प्राप्त होता है। तो निश्चित ही कन्या राशि के जातकों के लिए भी बहुत उत्तम स्थिति है। करियर को लेकर के स्वर्णिम अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो जातक नौकरी के क्षेत्र में विशेष रूप से वो सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आपको प्रमोशन देखने को मिल सकते हैं और व्यवसाय में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके जो सीनियर्स हैं उनका पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा और पिताजी का सहयोग आपके साथ रहेगा। निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। फिर भी आपको ओम मित्राय नमः मंत्र का जप करते हुए प्रतिदिन सूर्यदेव की आराधना जरूर करनी है, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तुला राशि, तुला राशि की बात करें तो प्रिय दर्शकों, तुला राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव की स्थिति भाग्य भाव में होगी और यहाँ पर भी सूर्यदेव महत्वपूर्ण स्थिति में होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं। तो ये जो समय है मिथुन राशि के अंतर्गत जो समय है, निश्चित ही लाभ पहुंचाने वाला होगा। भाग्य भाव में सूर्यदेव स्थित होंगे तो भाग्य में बढ़ोतरी होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक मामलों में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में अच्छी स्थिति होगी। तो तुला राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव की स्थिति बहुत उत्तम होने वाली है। प्रिय दर्शकों, तुला राशि के जातक हो धर्म कर्म के क्षेत्र से जुड़ जाइए, निश्चित ही लाभ आपको जरूर होगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्यदेव को सादा जल दीजिए और गुड़ का दान करें रविवार को, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, परिणाम बहुत शुभ होंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव की जो स्थिति है वो 8वें भाव के अंतर्गत है और वृश्चिक राशि के जातकों को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। 8वां भाव शनि का अपना घर होता है, यहाँ पर सूर्यदेव स्थित होते हैं तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट देने का काम करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब भी सूर्यदेव अष्टम भाव के अंतर्गत आए तो निश्चित रूप से वो अनेक प्रकार की दिक्कतें देने का काम करते हैं। चोट चपेट इत्यादि की स्थिति, हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं हो या पेट से जुड़ी हुई, सर से जुड़ी हुई दिक्कतें देखने को मिल सकती है। इस एक महीने की अवधि पर्यंत आपको किसी भी प्रकार का नशा करने से बचना है और तामसिक भोजन को करने से विशेष रूप से बचना है। प्रतिदिन ध्यान मेडिटेशन जरूर करिए, सूर्याष्टकम का पाठ करिए, तो निश्चित ही आपको स्वास्थ्य में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। हाँ, धन के मामले में वृश्चिक राशि के जातक जरूर भाग्यशाली रहेंगे। अचानक से कोई गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है। धनुराशि, धनुराशि के जातकों के लिए सूर्यदेव की स्थिति 7वें भाव के अंतर्गत है और 7वें भाव में स्थित सूर्यदेव आपके व्यवसाय के क्षेत्र को विशेष रूप से प्रभावित करने का काम करते हैं। यहाँ पर वैसे सूर्यदेव कारक तो नहीं होते हैं, लेकिन व्यवसाय के मामले में आपको अच्छा लाभ होगा, व्यापार में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। विशेष रूप से वो जातक जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन में धनुराशि के वो जातक जो वैवाहिक जीवन में है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं, वैवाहिक स्थिति थोड़ा गड़बड़ा सकती है। पति पत्नी के बीच मानसिक तनाव व अनावश्यक खींचतान किसी न किसी बात को लेकर के हो सकती है, तो यहाँ पर इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। व्यर्थ का झगड़ा करना, अनावश्यक बातों पर
खींचतान करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो धनु राशि के जातकों के लिए व्यापार के लिए अच्छी स्थिति, लेकिन वैवाहिक जीवन को लेकर के सतर्क सावधान आपको रहना होगा। उपाय के तौर पर ओम पूष्णाये नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दे, निश्चित ही आपको लाभ होगा। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव की स्थिति जो है वो छठे भाव के अंतर्गत होगी, और छठे भाव में कुछ मामलों में सूर्यदेव कारक भी होते हैं, जबकि कुछ मामलों में आपको सतर्क सावधान रहना होगा। जिन मामलों में आपको सतर्क सावधान रहना होगा, सबसे पहले वही सुन लीजिएगा। छठवें भाव से हम रोग रिपु ऋण का विचार करते हैं, तो यहाँ पर रोगों से आपकी रक्षा करेंगे सूर्यदेव, और ऋण से भी रक्षा हो जाएगी, लेकिन रिपु यानी शत्रुता से आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। ऐसे लोगों से विशेष सावधान रहिएगा जो आपके पीठ पीछे कुछ और है, मुंह के सामने कुछ और है, दूसरे की चुगली आपके पास करते हैं, दूसरे की बुराइयों को आपके सामने प्रकट करते हैं। जरूर वो आपकी बुराइयां आपके बारे में भी गलत सोचते होंगे। ऐसे लोगों से विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। अनावश्यक झगड़ा करने से बचिएगा। बाकी हेल्थ के मामले में अच्छी स्थिति है, सूर्यदेव यहाँ पर सुधार करेंगे। और यदि किसी भी प्रकार का कोई कर्ज था तो वो कर्ज आपका दूर हो सकता है। यदि आप प्रयास करें तो निश्चित ही यहाँ पर आपको ऋण से छुटकारा जरूर मिलेगा। उपाय के तौर पर ओम मित्राय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दे, निश्चित ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव पंचम भाव में स्थित होंगे, और प्रिय दर्शकों, पंचम भाव में भी सूर्यदेव कारक होते हैं। एक मामले में आपको सतर्क सावधान रहना होगा। कुंभ राशि के जातक हो, स्टूडेंट हो, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी स्थिति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में खूब उन्नति और तरक्की आप प्राप्त करेंगे। शिक्षा के नए नए मार्ग भी मिलेंगे, नए नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे, तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। संतति को लेकर के भी अच्छी स्थिति है, लेकिन प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सतर्क सावधान रहिएगा। किसी गलत प्रकार का आक्षेप आपके ऊपर लग सकता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लव लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को ओम हिरण्यगर्भाय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और अब चर्चा करते हैं वृश्चिक की अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों आपके लिए सूर्यदेव की स्थिति चौथे भाव में है, चतुर्थ भाव में, सुख भाव में सूर्यदेव स्थित होंगे। चौथे भाव में जब सूर्यदेव स्थित हो तो सुखों का अभाव देखने को मिलता है। सुख के लिए लालायित होकर के व्यक्ति 24 घंटे सुख प्राप्त करने के लिए घूमता फिरता है, लेकिन सुखों की प्राप्ति नहीं होती है। भूमि भवन प्रॉपर्टी के मामले में कोई विवाद देखने को मिल सकता है, यहाँ पर थोड़ा सतर्क सावधान रहना होगा। तो मीन राशि के जातक हो, भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। कोई फ्रॉड, कोई धोखा आपके साथ हो सकता है, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही माता के हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। हाँ, कार्य क्षेत्र को लेकर के विशेष नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो कर्म भाव को लेकर के अच्छी स्थिति है, कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, दोनों ही सिचुएशन आपके पक्ष में होंगी और आप अपने मन मुताबिक कार्य क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। लोन और कर्ज से थोड़ा दूर रहना होगा, इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को ओम पूष्णाये नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो ये 12 राशियों की चर्चा। प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव की नित्य आराधना जरूर करनी चाहिए, माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। हर रविवार को शाम को गेहूं अथवा गुड़ का दान करना विशेष लाभप्रद होता है। तो कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें वैसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।